तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 7 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है हम एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ कल के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लान किया था, बाय द वे खाली निफ्टी के लिए किया था। तो निफ्टी में आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी प्लॉट किया था उसने कैसे परफॉर्म किया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हाँ, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो जो भी रेजिस्टेंस प्लॉट किया था निफ्टी ने, आज आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। मार्केट आज ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने के बाद जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क करके रखा था, बाय द वे ये प्रीवियस डे हाई के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से वो मार्केट नीचे है, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लेवल पे ये सपोर्ट लेवल जो मार्क किया हुआ सपोर्ट लेवल, इसको रेस्पेक्ट करते ऊपर जाके फिर इसको ब्रेक किया। तो मेरा अगर पर्सनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करूँ तो एक ट्रेड मेरा बना था यहाँ पे निफ्टी में, ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड बना था नीचे जाने के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर देखूँ तो बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड बना था ये पॉइंट पे, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने गलती से कम एसएल रख दिया था और एक उल्टा स्पाइक आके मेरा एसएल हिट करने के बाद वो नीचे चला गया था। तो कुल मिला के 2 ट्रेड बना था और एक ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में, बट वो ट्रेड मैंने मिस कर दिया। तो ये था हम लोगों का निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था। अभी देखते हैं कल के लिए हम लोग कैसा प्लान हो सकता है और क्या ट्रेड प्लान हो सकता है और क्या-क्या हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और पहले देखेंगे निफ्टी को। तो निफ्टी को अगर देखेंगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम में ये एक कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड का हो रहा है। नीचे आया, नीचे आने के बाद ये आज एक गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप मूव करने के लिए कोशिश किया। दैट मीन्स ये एक पुल बैक था, नीचे आया था, नीचे आने के बाद ऊपर गया, पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद ये फिर से डाउन साइड, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये एक कंटिन्यूएशन हो रहा है डाउन साइड के लिए, डाउन मूव का कंटिन्यूएशन हो रहा है। एक ऑलरेडी ये पुल बैक हो गया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक दो दिन पहले, और इसके बाद इसका एक डाउन साइड में कंटिन्यूएशन हो गया। तो अभी हम लोगों के लिए ये जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। इसके नीचे आराम से बेयरिश ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ऊपर के लिए अगर बुलिश ट्रेड के लिए अगर प्लान करना होगा, यहाँ पे भी फिर से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होगा, जो हम लोग अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अभी ये क्या स्टेटस है कि ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो ये कंटिन्यूएशन डाउन साइड का कंटिन्यूएशन दिख रहा है। अगर कोई नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो में अगर कोई एक्सटर्नल न्यूज़ या फिर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है, तो यहाँ से फिर से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ ये ना हुआ तो, न्यूज़ या फैक्टर ना हुआ तो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आरएसआई का देखूँ तो आरएसआई ऐसे हायर हाई टाइप का फॉर्मेशन आरएसआई में दिख रहा है। बट अभी अ, अगर हम लोग ये एक्सटर्नल फैक्टर जो भी है, ये रिसेशन का न्यूज़ वगैरह जो भी है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है या क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। नाउ ये ये जो लाइन है 24061, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का लाइन है 23958, और इसको थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे 23897, इसके नीचे ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और सपोर्ट जोन के नीचे हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सपोज मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद, हाँ, बेयरिश ट्रेड के लिए हम लोगों का कल मेजर ट्रेंड ऑब्वियसली बेयरिश ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे के लिए प्लान नहीं करेंगे। आई मीन एक चीज़ है कि अगर एक्सटर्नल न्यूज़ को अगर फैक्टर छोड़ दे तो ये अभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। ओके, बट अभी हम लोगों का प्लान क्या होगा, 23897 के नीचे हम लोग बेयर स्टेट के लिए 23794 और 23651, ये दोनों हम लोगों के लिए कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। नाउ इसमें ये लेवल पे 24, ये यहाँ पे भी 23794, या यहाँ पे भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं विथ ए डबल बॉटम। नाउ ऊपर के लिए ये जो जोन है 24061, इसके नीचे हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कल का सीपीआर जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये कल का सीपीआर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर के लिए प्लान कर किए भी, अप मूव के लिए 24061 के ऊपर भी पुलिस स्टेज के लिए प्लान करें भी, तो भी लिमिटेड
लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हो सकता है। तो इनिशियल टारगेट 24,171, दूसरा 24,290, ये दोनों टारगेट हो सकता है, और तीसरा 24,385। नाउ यहाँ पे अगर बाई चांस कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद एक पुल बैक के लिए वेट करना होगा, और पुल बैक के बाद ही हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये रेंज पे कहीं पे भी ओपन हुआ, तो ऐसा टाइप का टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आई मीन थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बाद अगर डाउन साइड गया, तो तो भी हो सकता है, या डाउन साइड के लिए, या फिर अगर डायरेक्टली भी डाउन साइड भी होता है, तो भी हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद एक पुल बैक के बाद ही डाउन साइड के लिए प्लान करना बेटर होगा। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखूँ तो सिमिलर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस ये है कि बैंक निफ्टी ने ये जो स्विंग था यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये स्विंग को ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने अभी तक, बट बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। नीचे अगर देखेंगे तो अभी ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये जो अप मूव हुआ था, ये जो ऊपर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गया था, इसको सिमिलर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक टाइप का ही कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे जो गया है, इसको हम लोग कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बेरिशनेस आई मीन बैंक निफ्टी पे अगर देखेंगे तो निफ्टी में हम लोगों का आरएसआई ने ऐसा हायर हाई टाइप का थोड़ा सा बना लिया था, बट बैंक निफ्टी ने वो अभी ऐसा टाइप का बनाया नहीं है। और अगर बेरिशनेस देखेंगे तो कंप्लीटली बेरिशनेस दिख रहा है। ओके, तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग के लिए क्या 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 प्लान हो सकता है। फिर बाय द वे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो जो लास्ट जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो लास्ट स्ट्रक्चर है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम ही है अलॉन्ग विद आरएसआई। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन टाइप का भी दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, और क्या हम लोग का ट्रेड प्लान हो सकता है ना। सिमिलर टू निफ्टी या बैंक निफ्टी, ये रेंज पे यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, अगर डायरेक्टली ये जो जोन है, सपोर्ट जोन है 49,612 को डाउन साइड क्रॉस करने से हम लोग बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं 49,362। और दूसरा यहाँ पे कहीं पे इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा जो मुझे मिला नहीं। बट अगर दूसरा अगर मेजर सपोर्ट देखेंगे तो 48,991, ये दोनों हम लोगों के लिए सपोर्ट होगा, बट यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। तो ये, और सेकंड पार्ट ये है कि यहाँ पे अगर कहीं पे डबल बॉटम, या फिर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम, तो हम लोग बुली स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर इसका भी सीपीआर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी अगर सीपीआर देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बुली स्ट्रेट के सामने ऊपर जाने के लिए ये जो लेवल है 49,909 के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि ये सीपीआर अच्छा खासा सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और इतना ऊपर ये सीपीआर के ऊपर गैप अप ओपन खुलने का चांसेस कम है। हाँ, बाई चांस अगर गलती से ये जो लेवल है 50,000 इसके ऊपर अगर पहुंच गया, तो हम लोग आराम से फुल क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ऊपर के लिए अगर देखेंगे तो 50,474 और दूसरा 50,692, ये दोनों हो सकता है कल के लिए रेजिस्टेंस। और बहुत ज़्यादा ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ तक जाने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। और अगर डाउन साइड के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ गैप डाउन या गैप डाउन टाइप का भी खुल गया, तो ये जो लेवल है, ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के नीचे डायरेक्टली क्रॉस करने से भी हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।